हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। कहानी की शुरुआत लिंदा से होती है, जो अपनी बड़ी बेटी सिंडी के लिए डांस परफॉर्मेंस की ड्रेस लेकर आती है। पर सिंडी तो उसे सुनाने लग जाती है, आप इतनी लेट कैसे हो गई? आपकी वजह से मैं क्लास के लिए लेट हो गई हूँ। लिंदा बोलती है, मैंने तुम्हें कल ही बताया था ड्राई क्लीनर की शॉप 8:30 बजे ओपन होगी। सिंडी बोलती है, आपने ये जानकर किया, और धक्का देकर जाने लगती है। हैरी बोलता है, क्या तुम्हें अपनी मोम से बात करने का सलीका नहीं है? सिंडी बोलती है, ये मेरी मोम नहीं है, और चली जाती है। तभी लिंदा की छोटी बेटी मिया उठकर बाहर आ जाती है, जिसे देखकर हैरी का मुंह बन जाता है। एक्चुअली में लिंदा और हैरी की ये दूसरी शादी है। सिंडी हैरी की बेटी है और मिया लिंदा की। मिया हैरी को बोलती है, हाय डैड। हैरी बड़ी रूडली उसका जवाब देता है और लिंदा को बोलता है, तुम्हें सिंडी पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वो अभी तक तुम्हें पसंद नहीं करती। हैरी एक डॉक्टर है और लिंदा घर में रहकर बच्चों को संभालती है, यानी हाउसवाइफ है। लिंदा सिंडी को आईपैड चलाता हुआ देखकर उसे बोलती है, काफी देर हो गई है, रख दो इसे, आंखें खराब हो जाएंगी। सिंडी बोलती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे आईपैड को टच करने की? क्या आपको समझ नहीं आता आप मेरी मोम नहीं है? लिंदा उसे स्कूल का होमवर्क करने को कहती है, पर सिंडी उसे धक्के देकर रूम से बाहर निकाल देती है। रात को हैरी लिंदा को डांटता है, तुमने सिंडी का होमवर्क क्यों नहीं कराया? उसकी क्लास के ग्रुप में सभी ने सबमिट कर दिया है। लिंदा बोलती है, मैं तो गई थी, पर उसने रूम ही लॉक कर लिया। हैरी बोलता है, तुम 30 साल की हो, बच्चों को संभालना नहीं आता क्या? तुम मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह ट्रीट क्यों नहीं करती हो? मैंने तुम्हारी बेटी के इलाज के लिए 20 लाख रुपए खर्च किए हैं, क्या बदले में तुम मेरी बेटी का ध्यान तक नहीं रख सकती? लिंदा उसे सॉरी बोलती है। हैरी बोलता है, माना कि सिंडी की मोम ने मुझे चीट किया था, पर वह बड़ा अच्छे से ध्यान रखती थी। ये सुनाकर चला जाता है। लिंदा को बहुत ही बुरा लगता है। लिंदा रूम में आती है तो हैरी उसके साथ रोमांस करने लग जाता है। तभी वो मिया के रोने की आवाज सुनकर बाहर चली जाती है, जो हैरी को पसंद नहीं आता। मिया बोलती है, सिंडी ने उसे इस लकड़ी के घोड़े से धक्का मार दिया था। सिंडी बोलती है, ये घोड़ा मेरी मोम ने मुझे दिया था, ये इसके साथ नहीं खेल सकती। लिंदा बोलती है, ये घोड़ा मुझे स्टोर रूम से मिला था, इसलिए मैंने मिया को खेलने के लिए दे दिया। सिंडी बोलती है, ये मेरा घर है, तुम चोर हो, मैं पुलिस को बुलाऊंगी तुम्हें अरेस्ट करने को। तभी हैरी आकर समझाता है, ये तुम्हारी मोम है। सिंडी लिंदा को बोलती है, अगर आप अपनी बेटी को टॉयज देना चाहती हैं तो अपने पैसों से खरीद कर दो, मेरे डैड के पैसों का यूज मत करना, भिखारन कहीं की। ये बोलकर वो अंदर भाग जाती है। हैरी लिंदा को समझाता है, वो बच्ची है, उसकी बात को सीरियस मत लेना। नेक्स्ट डे लिंदा ने डिनर तैयार किया था। मिया को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, पर लिंदा उसे बोल देती है, जब तुम्हारे डैड और सिस्टर घर पर आएंगे तब साथ में बैठकर सभी खाएंगे। मिया भी अच्छे बच्चों की तरह ओके बोल देती है। इधर हैरी सिंडी को कैंडीज दिलाता है उसका गुस्सा ठंडा करने के लिए, और उसे समझाता है, लिंदा तुम्हारी मोम है, तुम्हें उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। सिंडी बोलती है, पर मैं उसे पसंद नहीं करती। तभी हैरी के फोन पर लिंदा का कॉल आता है, जिसे सिंडी उसे उठाने नहीं देती और बोलती है, आज हम खाना बाहर ही खाएंगे। हैरी भी अपनी बेटी की खुशी के लिए उसे रेस्टोरेंट में ले जाता है। रात हो जाती है। लिंदा और मिया ने अभी तक खाना नहीं खाया था। हैरी अपनी बेटी के साथ घर पहुँचता है और बोलता है, मैं तुम्हें बताना भूल गया, आज मेरी मोम ने घर पर बुलाया था, तो हमने वहीं पर डिनर कर लिया, तुम भी खा लेना। लिंदा पूछती है, तो तुमने मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया? हैरी बोलता है, मैं कार चला रहा था, सुनाई नहीं दिया। तभी सिंडी उसे अपने टॉय दिखाकर चिढ़ाने लग जाती है। लिंदा टॉय देखकर समझ जाती है, ये रेस्टोरेंट में खाकर आए हैं। नेक्स्ट डे हैरी काम की वजह से आउट ऑफ सिटी जा रहा था, पर जाने से पहले अपनी वाइफ को बोलता है, मैं तुम्हें 10,000 ट्रांसफर कर दूंगा, दोनों बच्चों को कपड़े दिला देना। लिंदा दोनों बच्चों को कपड़े की शॉप में लेकर आ जाती है, पर सिंडी जानकर 10,000 के कपड़े खुद ही खरीद लेती है, ताकि लिंदा अपनी बच्ची मिया के लिए कोई भी कपड़े ना खरीद पाए। एम्प्लॉय पूछती है, क्या ये सारे कपड़े पैक कर दूं? लिंदा कोई जवाब दे पाती। सिंडी बोलती, ये पैसे मेरे डैड के हैं, इससे पूछने की जरूरत नहीं। लिंदा को अपनी बेटी के लिए बुरा लग रहा था, पर बोल देती, हाँ पैक कर दो। मिया को वहाँ एक ड्रेस पसंद आती है और बोलती है, मोम मुझे ये ड्रेस दिला दो ना। लिंदा को दुखी मन के साथ उसे बोलना पड़ता है, मैं तुम्हें ऑनलाइन खरीद कर दे दूंगी।
नेक्स्ट सीन में मिया अपनी नई ड्रेस सिंडी को दिखाने आती है। सिंडी उसे अगली बोलकर चिढ़ाने लग जाती है। मिया बोल देती है, अगली मैं नहीं तुम हो। सिंडी मिया की मोम को अगली बोलने लग जाती है तो मिया से बर्दाश्त नहीं होता। मिया बोलती है, मेरी मोम को कुछ मत बोलो, पर सिंडी तो गुस्से में उसे हिट करने लग जाती है। उनके झगड़े की आवाज सुनकर लिंदा किचन से बाहर आती है और सिंडी को दूर हटाकर अपनी बेटी को गले लगा लेती है। सिंडी रोते हुए बोलती है, तुम मेरी मोम नहीं हो, और रूम में भाग जाती है। थोड़ी देर बाद लिंदा उसके रूम में उसका फेवरेट खाना लेकर आती है, पर सिंडी तो रूम में नहीं थी। लिंदा उसे आसपास ढूंढने लग जाती है, पर जब वो उसे नहीं मिलती तो वो अपने पति हैरी को कॉल करती है। हैरी सिंडी पर गुस्सा करता है, 2 दिन के लिए बाहर क्या गया, तुम मेरी बेटी को संभाल तक नहीं पाई, जल्दी से पुलिस को कॉल करो। लिंदा पुलिस की हेल्प से सिंडी को ढूंढ लेती है। लिंदा उसे उसका फेवरेट खाना देती है जिसे सिंडी फेंक देती है। लिंदा उसे बोलती है, तुम मुझे अपनी मोम नहीं मानना चाहती तो कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट अपने डैड के लिए कभी भी घर से मत भागना, वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। लिंदा उसे जैसे ही समझाकर रूम से बाहर आती है, उसे हैरी का कॉल आता है, तुमने मेरी बेटी को हिट किया ना। एक्चुअली में हैरी को लग रहा था लिंदा ने सिंडी को चाटा मारा होगा या उसे डांटा होगा, तभी वो घर से भागी थी। लिंदा बोलती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हैरी बोलता है, स्टेप मॉम तो स्टेप ही होती है, मेरी ही गलती है जो तुमसे ज्यादा एक्सपेक्ट किया। ये बोलकर कॉल कट कर देता है। नेक्स्ट हैरी घर वापस आ जाता है। लिंदा उसे बोलती है, मैंने सच में तुम्हारी बेटी को हिट नहीं किया था। हैरी वहाँ केक रखा हुआ देखकर बोलता है, मेरी बेटी घर से गायब थी और तुम अपनी बेटी का यहाँ जन्मदिन बना रही हो, बहुत अच्छा। लिंदा कुछ बोल पाती उससे पहले सिंडी रोते हुए बाहर आ जाती है। हैरी बोलता, रो मत, मैंने तुम्हारी ग्रैंडमा को यहाँ बुला लिया है, अब से वो तुम्हारे साथ यहीं रहेगी और तुम्हारा ख्याल रखेगी। सिंडी बोलती है, ग्रैंडमा यहाँ आ रही है तो आप इस नैनी को यहाँ से निकाल क्यों नहीं देते। हैरी उसे कुछ नहीं बोलता और अंदर ले जाता है। लिंदा को उसकी मोम का कॉल आता है और उसे बर्थडे विश करती है। एक्चुअली में आज लिंदा का बर्थडे था। मोम लिंदा को बोलती है, जमाई का ध्यान रखना, वैसे भी उसने तुम्हारी बेटी के इलाज में बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए हैं, हमारा उस पर बड़ा कर्ज है। लिंदा ओके बोलकर कॉल कट कर देती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मिया अपनी मोम को बर्थडे कैप पहनाकर उसके आंसू पूछती है और बोलती है, आप नैनी नहीं हो, मेरी मोम हो। ये बोलकर वो उसे हक कर लेती है। हैरी लिंदा को आकर बोलता है, तुम्हें सिंडी पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लिंदा बोलती है, तुम मुझे समझते क्या हो। हैरी बोलता है, माना कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, पर मैं घर का सारा खर्च उठाता हूँ, इवन तुम्हारी बेटी की ट्यूशन फीस भी मैं ही पे करता हूँ। लिंदा बोलती है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, शादी से पहले मैं भी कमाती थी और वो सैलरी मेरे और मिया के लिए काफी थी। तुमने ही मेरी जॉब छुड़वाई और फैमिली को संभालने को कहा। तुम हर वक्त मुझे बोलते हो मैं सिंडी की परवाह नहीं करती, उसे खाने में क्या पसंद है, क्या पहनना पसंद है, बाल कैसे बनाती है, क्या तुम्हें ये सब पता है? नहीं पता ना, मुझे पता है, हर एक चीज मुझे संभाल कर करनी पड़ती है, कहीं सिंडी को बुरा न लग जाए। एक 30 साल की औरत को 10 साल की बच्ची से संभल कर काम करना पड़ता है। मैं मानती हूँ शादी के बाद एडजस्टमेंट करनी पड़ती है और हमारी तो दूसरी शादी है, पर मैंने अकेले तुमसे शादी नहीं की है। क्या तुमने कभी दिल से मुझे अपनी वाइफ माना भी है? तुम चाहे यकीन करो या ना करो, मैंने तुम्हारी बेटी को हिट नहीं किया और आज मेरा बर्थडे था, इसीलिए ये केक मेरी मोम ने मेरे लिए भिजवाया था। हैरी को बुरा लग रहा था। नेक्स्ट डे ग्रैंडमा घर आ जाती है, पर लिंदा को इग्नोर कर सीधा अपनी पोती से मिलती है। ग्रैंडमा उसके लिए बहुत सारे टॉयज और स्वीट्स भी लाई थी। मिया अपनी मोम को बोलती है, मुझे भी स्वीट्स खाने हैं, तो लिंदा उसे मिश्री खिला देती है। मिया उसी से खुश हो जाती है। डिनर के टाइम मिया को भूख लग रही थी, इसलिए लिंदा उसे खाना पहले ही सर्व कर देती है, पर तभी ग्रैंडमा सिंडी के साथ वहाँ आ जाती है। तुम्हें तमीज नहीं है, जब तक घर के बड़े टेबल पर नहीं आते छोटों को खाना नहीं चाहिए। लिंदा बोलती है, मिया छोटी है, उसे भूख लग गई थी। ग्रैंडमा बोलती है, थोड़ी देर बाद खा लेती तो मर थोड़ी जाती। और सिंधी से पूछती है, क्या तुम्हें यहाँ कोई बुली करता है? सिंधी बोलती है, लिंदा वो हमेशा अपनी बेटी की केयर करती है, मुझे तो एक बार इसने सैंडल भी मारा था। ग्रैंडमा लिंदा को बोलती है, मेरा बेटा तुम दोनों का खर्चा उठाता है और तुम मेरी ही पोती को बुली करती हो। अब इसकी दादी यहाँ आ गई है, कोई भी मेरी पोती को परेशान नहीं कर सकता। सिंडी तो उसे चिढ़ाने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में सिंडी लिंडा के महंगे कपड़े काट रही थी, जो मिया देख लेती है, पर सिंडी सारा इल्जाम मिया पर डाल देती है।
ये सब इसने किया है। ग्रैंडमा मिया को डांटने लग जाती है, इतने महंगे कपड़े तुमने खराब कर दिए। मिया बोलती है मैंने नहीं किए हैं, इसने किए हैं। सिंडी बोलती है झूठ मत बोलो। जिसके बाद ग्रैंडमा का भाषण शुरू हो जाता है, तुमने अपनी बेटी को कोई तहजीब और तमीज नहीं सिखा रखी है, ना इसे बड़ों का आदर करना आता है, पूरी तरीके से बिगाड़ कर रखा है। तभी हैरी वहाँ आ जाता है, ये क्या ड्रामा लगा रखा है। ग्रैंडमा अपनी बहू की शिकायतें बेटे को लगाने लगती है। तभी मिया अपनी मोम को फोटो दिखाती है, जिससे हैरी को पता चल जाता है ये सारे कपड़े सिंडी ने काटे हैं। हैरी सिंडी पर चिल्लाता है, सिंडी गुस्सा होकर चली जाती है। हैरी लिंडा से माफी मांगता है अपनी बेटी की तरफ से। ग्रैंडमा बोलती है सिंडी की क्या गलती है, इसे इतने महंगे कपड़े खरीदने की क्या जरूरत थी। लिंडा भी अपनी सास को करारा जवाब दे देती है, आपको कभी अपनी पोती की गलतियाँ नहीं दिखती, बस दूसरों का कसूर निकालती रहती है। जब देखो मेरी और मेरी बेटी की गलतियां ढूंढती रहती है। ये सुनकर ग्रैंडमा की तो बोलती बंद हो जाती है, लेकिन बात नहीं आती। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा अपने बेटे को बोलती है, लिंडा तुम्हारी इंश्योरेंस पॉलिसी की बेनिफिशियर है, उसका नाम हटाकर सिंडी का करवा दो। हैरी बोलता है लिंडा मेरी वाइफ है। ग्रैंडमा बोलती है पर वो एक पैसे भी नहीं कमाती, तुम्हें बस अपनी सगी बेटी के बारे में सोचना चाहिए। इवन तुम्हें अपना घर, पैसा, सब कुछ सिंडी के नाम ट्रांसफर कर देना चाहिए। हैरी बोलता ठीक है मैं उससे बात करूंगा। ग्रैंडमा बोलती है तुम क्या बात करोगे, मैं ही कर लेती हूँ। हैरी तो अपनी मोम से परेशान हो जाता है। ग्रैंडमा लिंडा को आकर बोलती है ये घर, पैसा और कार सब मेरे बेटे ने कमाया है, इसलिए इस जायदाद पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। लिंडा बोलती है मुझे चाहिए भी नहीं, मैं कल जाकर सारे पेपर पर सिंडी का नाम करवा दूंगी। ग्रैंडमा तो खुश हो जाती है। हैरी और लिंडा पेपर पर सिंडी का नाम चेंज करवाने बैंक जा रहे थे। लिंडा मिया की जिम्मेदारी अपनी सास पर छोड़कर चली जाती है। लंच टाइम में मिया को खाना ज्यादा ही स्पाइसी लगता है और वो गलती से सिंडी पर गिर देती है। सिंडी चिल्लाने लग जाती है, तुमने जलन की मारी मेरे नए कपड़े खराब कर दिए हैं ना, और बाकी का खाना नीचे फेंक देती है। मिया रोने लग जाती है तो लिंडा उसे धक्का मारकर जा रही थी, पर कांच उसके पैर में चुभ जाता है। ग्रैंडमा सिंडी को हॉस्पिटल लेकर जाती है। पीछे से मिया घर में अकेली रह जाती है। उसे बहुत तेज भूख लगी थी तो फर्श पर गिरा हुआ खाना ही उठाकर खाने लगती है, पर उसके हाथ पर कांच चुभ जाता है। मिया रोते हुए किचन में आती है और खून को रोकने के बाद उस पर टिश्यू पेपर बांध लेती है। मिया का ध्यान ऑरेंज कलर के डिटर्जेंट पर जाता है, वो उसे ऑरेंज जूस समझकर पी जाती है। थोड़ी देर बाद हैरी और लिंडा घर आते हैं। मदर इन लॉ बोलती है तुम्हारी बेटी मिया की वजह से लिंडा के पैर पर चोट लग गई। हैरी बोलता है मॉम जरा सी ही तो चोट है, आप इतना क्यों सुना रही हैं। लिंडा अपनी बेटी को देखने आती है पर वो तो कांप रही थी, इवन उसके स्टमक में भी पेन हो रहा था। लिंडा हैरी को चिल्लाकर बुलाती है। मदर इन लॉ बोलती है चिल्ला क्यों रही हो, सिंडी सो रही है, जाग जाएगी। लिंडा पूछती है इसने दिन में क्या खाया था। मदर इन लॉ बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारी बेटी को पॉइजन दे दिया है। लिंडा अपनी बच्ची को हॉस्पिटल ले जाने लगती है। मदर इन लॉ उसे रोकती है, घर पर डॉक्टर है तो बाहर जाकर पैसे खर्च क्यों करना, जरा सा स्टमक पेन ही तो है। तभी मिया के मुंह से झाग निकलने लग जाता है। लिंडा समझ जाती है उसकी बेटी ने डिटर्जेंट पी लिया है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। हैरी भी उसके पीछे जा रहा था पर उसकी मोम उसे रोक लेती है, हम उस लड़की के इलाज का खर्च नहीं उठाएंगे। हैरी उनकी बातों को इग्नोर कर जा रहा था, लेकिन तभी सिंडी आकर अपने डैड को रोक लेती है और वो चाहकर भी अपनी वाइफ के पास नहीं जा पाता। नेक्स्ट डे लिंडा मिया को हॉस्पिटल से घर लेकर आती है। हैरी पूछता अब ये कैसी है। लिंडा रूडली जवाब देती है ठीक है। हैरी उसकी रिपोर्ट लेता है चेक करने के लिए। लिंडा मिया को सुलाकर बाहर आती है। हैरी बोलता है कल रात सिंडी रोने लग गई थी इसलिए नहीं आ पाया। लिंडा बोलती है कोई नहीं, तुम अपने काम पर जाओ, तुम्हारे लिए काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। हैरी बोलता है तुम गुस्सा क्यों हो रही हो, मेरी मोम की क्या गलती है, वो ओल्ड है, 2 बच्चों को एक साथ कैसे संभालती। तुम्हें ही अपनी बेटी मिया को सिखाना चाहिए ना, उसे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। लिंडा बोलती है मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही, हाँ मेरी ही गलती है, अब ठीक है ना। मदर इन लॉ चिल्लाने लग जाती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, हम पर क्यों भड़क रही हो। लिंडा बोलती है आप इतने समय से यहाँ पर रह रही हैं, क्या मैंने आपको एक बार भी परेशान किया। मैं बस एक दिन के लिए अपनी बेटी आपके भरोसे छोड़कर गई थी, अगर आप घर में नहीं थी तो मुझे कॉल कर बता सकती थी ना, मैं घर आ जाती, कम से कम मेरी बेटी की जान पर तो नहीं आती।
मदर इन लॉ अपने बेटे को बोलती है, देखो तुम्हारी वाइफ कैसे मुझसे जवान लड़ा रही है। हैरी तो दोनों के बीच फंस जाता है। इतनी छोटी सी बात पर क्यों हल्ला मचा रखा है। लिंडा बोलती है, क्या कहा तुमने, छोटी सी बात, और उसे एक चाटा धर देती है। तुम हमेशा कहते हो ना तुम्हारी बेटी को मैंने अपना नहीं माना, पर क्या कभी तुमने और तुम्हारी माँ ने कभी मेरी बेटी को इस फैमिली का हिस्सा भी समझा है। ये सुनकर सबकी बोलती बंद हो जाती है। नेक्स्ट डे लिंडा की मॉम उसके घर आती है और अपनी बेटी के लिए हाथ से बना हुआ टोफू लाती है। तभी लिंडा की सास आकर बोलती है, ये बदबू कहाँ से आ रही है, अरे वॉशरूम चले जाओ ना। लिंडा बोलती है, ये टोफू की स्मेल है, इसकी स्मेल बेकार है पर टेस्ट बहुत ही अच्छा है, आप ट्राई करो ना। मदर इन लॉ बोलती है, तुम्हारी मोम तो गार्बेज चुगती है ना, उन्हीं हाथों से इन्हें बनाया होगा, ये खाने लायक नहीं है, इसे घर से बाहर फेंक दो। पर लिंडा तो उसे किचन में रखनी चली जाती है। लिंडा की मोम अपनी बेटी की सास को हनी देती है। हैरी की मोम बोलती है, इसे आप ही रखो, मेरा बेटा फौरन से मेरे लिए महंगे वाला हनी लेकर आया है। लिंडा की मोम बहुत ज्यादा एम्बेरस हो रही थी, इसलिए उठकर जाने लगती है, लेकिन तभी लिंडा उन्हें आकर रोक लेती है। मदर इन लॉ बोलती है, ये बूढ़ी हो चुकी है, रात को जाने में तकलीफ होगी, इसलिए जाने दो। पर लिंडा बोलती है, मोम आप पहली बार शादी के बाद मेरे घर आई हैं, खाना तो खाकर जाना होगा। लिंडा अपनी मोम को बिठाकर खाना बनाने चली जाती है। पीछे से मोम पूछती है, क्या आप अभी भी वेस्ट कलेक्ट करती हैं? लिंडा की मोम हाँ बोल देती है। तो मदर इन लॉ सैनिटाइजर छिड़कने लग जाती है, यहाँ बैक्टीरिया फैल जाएगा। लिंडा की मोम को तो बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा था। सभी साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे। लिंडा की मोम सैंडी को एज अ गिफ्ट एक एनवलप देती है। सैंडी देखती है उसमें बहुत कम पैसे हैं, इसलिए फेंक कर चली जाती है। लिंडा अपनी मोम को समझाती है, आप बुरा मत मानना। हैरी की मोम उसे बोलती है, तुम ये वाले चावल खाओ, ये साफ है। ये सुनकर लिंडा भड़क जाती है, आप कहना चाहती हैं मेरी मोम जो खाना लाई है वो गंदा है? हैरी की मोम बोलती है, मुझे मेरे बेटे की हेल्थ की फिक्र है, वो घर की बैकबोन है, यानी अकेले कमाने वाला। लिंडा बोलती है, तो आप कहना चाहती है मुझे मेरे पति की हेल्थ की कोई परवाह नहीं? हैरी की मोम बोलती है, क्या आपने अपनी बेटी को यही सब सिखाया है? लिंडा बोलती है, मेरी मोम ने मुझे सब कुछ सही सिखाया है, पर आप ही रिस्पेक्ट के काबिल नहीं हो। ये कहकर वो अपनी मोम को वहाँ से भेज देती है। नेक्स्ट सीन में लिंडा अपनी बेटी मिया के साथ अपनी मोम से मिलने आती है। उसकी मोम वेस्ट प्लास्टिक इकट्ठा कर रही थी। ये देखकर लिंडा को बहुत ही बुरा लग रहा था। इसके बाद सभी साथ में डिनर कर रहे थे। उसी दौरान लिंडा को अपनी सास का कॉल आता है, घर क्यों नहीं आई, हमें क्या भूखा मारोगी, खाना कौन बनाएगा? लिंडा बोलती है, क्या एक दिन आप खुद नहीं बना सकती? ये बोलकर कॉल कट कर देती है। लिंडा की मोम ने ये सारी बातें सुन ली थी। मोम अपसेट होकर बैठी थी। लिंडा पूछती है, अब क्या मैटर है? लिंडा की मोम बोलती है, तुम्हारी सास तो तुम्हें घर की मेड से ज्यादा कुछ नहीं समझती, हमेशा तुम पर अपना रोब झाड़ती है। ये बोलकर लिंडा की मोम उसे एक गिफ्ट देती है, जिसमें एक खूबसूरत सी ड्रेस थी। लिंडा उसे पहन कर आती है। मोम बोलती है, तुम कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल और यंग हो, तुम्हें उन लोगों की स्लेव बनकर रहने की जरूरत नहीं है, पढ़ी लिखी हो, एक अच्छी नौकरी ढूंढ लो। सभी मार्केट घूमने निकल रहे थे। अचानक से मोम बेहोश हो जाती है। डॉक्टर से लिंडा को पता चलता है उसकी मोम को बीमारी है, जिसकी सर्जरी करानी जरूरी है, और ये बात वो उसकी मोम को पहले बता चुके हैं। लिंडा पूछती है, सर्जरी में कितने पैसे लगेंगे? तो डॉक्टर 8 लाख बता देते हैं। नेक्स्ट सीन में लिंडा की मोम उसे घर वापस जाने से पहले बहुत सारा सामान दे देती है। रास्ते में लिंडा अपनी मोम का दिया हुआ एनवलप ओपन करती है, जिसमें बहुत सारे पैसे निकलते हैं। ये देखकर लिंडा की आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसकी मोम को पैसों की जरूरत है, पर फिर भी उसने अपनी बेटी को दे दिए। लिंडा अपने हस्बैंड से अपनी मोम की हेल्प करने के लिए बात करने वाली थी, लेकिन हैरी बिना बात सुने बोलता है, मैं थक गया हूँ, कल बात करेंगे। ये बोलकर सो जाता है। नेक्स्ट डे हैरी लिंडा को इस महीने के घर खर्च के लिए 10,000 रुपए देता है, जिसे लिंडा की सास मांग लेती है। तुम सामान महंगा खरीदती हो, मैं मैनेज कर लूंगी। लिंडा बोलती है, क्या पक्का पूरे महीने का खर्चा इसमें निकाल लेंगी? मोम बोलती है, मुझे मत सिखाओ, मुझे हर चीज का ज्ञान है, ये बाल मैंने कोई धूप में सफेद नहीं किए। लिंडा उन्हें पैसे दे देती है। मोम घर का राशन खरीद कर लाती है और लिंडा को उठाने में भी हेल्प नहीं करने देती। रात को हैरी मैच देख रहा था। अचानक से लाइट चली जाती है। हैरी अपनी मोम से चिल्लाकर पूछता है, क्या आपने बिजली का बिल नहीं भरा? मोम बोलती है, इतने कम पैसों में बिल कैसे भरती? हैरी को तो गुस्सा आ जाता है।
क्योंकि अभी तक लिंदा इतने ही पैसों में सब मैनेज कर रही थी। नेक्स्ट डे सिंडी को नाश्ता पसंद नहीं आता कि कैसा चिकन है, चबाया भी नहीं जा रहा। मदर इन लॉ बोलती है ये पहले वाले से महंगा है, पर सिंडी को तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अब भला मोम को कैसे समझाएं, हर महंगी चीज अच्छी नहीं होती। लिंदा ये सब देखकर हंस रही थी। लिंदा अपनी सास को बाकी राशन की लिस्ट देती है, ये सारा सामान घर में खत्म हो गया है। मोम तो शौक हो जाती है, ये भी खरीदना है, पैसे तो है ही नहीं, इसलिए अपनी बहू को बोलती है तुम ही घर का खर्चा उठा लो, इस उम्र में मुझसे ये सब कहाँ हो पाएगा। लिंदा बोलती है मुझे पता है आपको लगता है मैं आपके बेटे के पैसे अपनी मोम को देती हूँ, पर मैंने हैरी से शादी पैसों के लिए नहीं की है, लाइफ उसके साथ स्पेंड करने के लिए की है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है मैं जॉब करूंगी। मोम बोलती है जॉब तो बच्चों को कौन संभालेगा। लिंदा बोलती है मैं मैनेज कर लूंगी। नेक्स्ट लिंदा एक शॉप में सेल्स गर्ल की जॉब के लिए आती है, पर कंडीशन रखती है वो 4 बजे के बाद काम नहीं करेगी, क्योंकि उसे अपने बच्चों का भी ध्यान रखना है। ओनर उसे जॉब देने से मना कर देता है। लिंदा सैड होकर जा रही थी, तभी उसी शॉप की एक गर्ल उसे रोक कर बोलती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब ऑफर है, जिसे तुम अपने बच्चों के साथ घर से ही कर सकती हो, पर वहाँ तुम्हें फिक्स सैलरी नहीं मिलेगी, कमीशन बेस होगी। लिंदा बोलती है कोई बात नहीं, चलेगा मुझे। नेक्स्ट दिन लिंदा घर से ही डिलीवरी का काम करने लग जाती है। जैसे ही लिंदा डिलीवरी देने जाती है, पीछे से सिंडी घर का दरवाजा बंद कर देती है। शाम को लिंदा घर वापस आती है, पर कोई दरवाजा नहीं खोलता। लिंदा विंडो से आवाज लगाती है, तब जाकर उसकी सास दरवाजा ओपन करती है। लिंदा गुस्से में सिंडी के रूम में जा रही थी, पर उसकी सास उसे रोक रही थी, कहीं वो उसे पीट ही ना दे। लेकिन लिंदा रूम का दरवाजा बंद कर देती है। सिंडी वहाँ से भागने लगती है, लिंदा उसे रोकती है। सिंडी बोलती है तुम मुझे हिट नहीं कर सकती, अगर डैड को पता चला ना तो वो तुम्हें छोड़ देंगे। लिंदा बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए तुम्हारी केयर करती हूँ? नहीं, मैं तुम्हारे डैड से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें झेल रही हूँ। सिंडी बोलती है तुम्हारी वजह से मेरे मॉम डैड का डिवोर्स हो गया। लिंदा बोलती है उनका डिवोर्स तुम्हारे डैड के मुझसे मिलने से 2 साल पहले ही हो चुका था, तुम मुझे दोष मत दो। तुम्हारे डैड तुमसे प्यार करते हैं, इसीलिए वो चाहते थे तुम्हें अपनी माँ का प्यार मिले, और इसी वजह से उन्होंने मुझसे शादी की है, पर लगता है तुम अपने डैड से जरा भी प्यार नहीं करती हो। सिंडी बोलती है मैं अपने डैड से बहुत प्यार करती हूँ। लिंदा बोलती है अगर उनसे प्यार करती हो ना तो मुझे भी अपनी मोम एक्सेप्ट करो। मैंने आज तुम्हें पीटा नहीं, पर दोबारा ऐसी हरकत की तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये बोलकर वो रूम का दरवाजा खोलती है। मदर इन लॉ तो सीधा अंदर भाग जाती है, कहीं उनकी पोती को पीट तो नहीं दिया। रात को सिंडी अपनी मोम की फोटो देखकर रो रही थी और उन्हें याद करते हुए सो जाती है। तभी लिंदा आकर उसे ब्लैंकेट से कवर कर देती है। लिंदा को कॉल आता है, उसकी मोम हॉस्पिटल में एडमिट है। लिंदा हॉस्पिटल आती है। हैरी बोलता है मैंने एक अच्छे से डॉक्टर को बुला लिया है, उनकी सर्जरी हो जाएगी। लिंदा उसे थैंक्स बोलती है। हैरी बोलता है तुम मेरी वाइफ हो, अपनी मोम के बारे में मुझे बताना चाहिए था ना। लिंदा बोलती है कैसे बताती, मेरी कोई इनकम नहीं है, ऊपर से तुम पहले भी मेरी मदद कर चुके हो। हैरी बोलता है हम शादीशुदा हैं, तुम्हारी मोम मेरी भी मोम है ना। लिंदा बोलती है पर तुम मुझे वाइफ से ज्यादा सर्वेंट की तरह ट्रीट करते हो ना। हैरी उसे हक कर लेता है। लिंदा बोलती है ये क्या कर रहे हो, हम हॉस्पिटल में हैं। हैरी बोलता है भला कोई अपने सर्वेंट को पब्लिक में हक करता है। मिल गया ना मेरा जवाब, तुम मेरी क्या हो। लिंदा तो शर्माने लग जाती है। इधर घर पर जेनी हैरी की मोम को महंगा सा गिफ्ट देती है। मोम बोलती है ये तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी लिंदा घर आ जाती है और जेनी को देखकर उसे गुस्सा आ रहा था। एक्चुअली में जेनी हैरी की फर्स्ट वाइफ है। सिंडी अपनी मोम को देखकर तुरंत हक कर लेती है। ये देखकर लिंदा को तो और भी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। जेनी उसे जलाने के लिए लिंदा के रूम में आ जाती है और बोलती है देखो अभी तक हैरी ने इस रूम में कोई भी चीज नहीं बदली, सब कुछ पहले जैसा है। लिंदा बोलती है तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो, वैसे अब ये रूम और घर तुम्हारा नहीं है। जानी बोलती है देखो अभी भी हैरी वही परफ्यूम लगाता है जो मैंने उसे दी थी, इसका मतलब वो अभी तक मुझे भूला नहीं है। भूलता भी कैसे, मैं उसका पहला प्यार हूँ और उसकी बेटी की माँ भी। तुम तो यहाँ बस एक फ्री की नैनी हो। लिंदा को तो बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। जेनी बोलती अगर मैं अभी हाँ कह दूँ ना हैरी मुझसे दोबारा शादी कर लेगा। अब ये सुनकर लिंदा तो भड़क जाती है। तुम्हारा यहाँ पर जो भी सामान है ना उठाकर चलती बनो। जेनी बोलती है मैं तो हैरी को ही अपने साथ ले जाना चाहती हूँ और आज नहीं तो कल ले ही लूंगी। नेक्स्ट डे हैरी की मोम लिंदा को बोलती है कैसे कपड़े पहने हैं।
लिंदा बोलती है मैं डिलीवरी करने जा रही हूँ तो सही तो है। मॉम बोलती है जेनी को देखो वो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, तुम्हें तो मैं अपने साथ कहीं नहीं ले जा सकती, उल्टा मेरी ही बेइज्जती हो जाएगी। लिंदा बोलती है मैं पैसे कमा रही हूँ ताकि आपके बेटे का बोझ उठा सकूं, बच्चों का ख्याल भी रखती हूँ, घर भी मैनेज करती हूँ, पर हाफ है कि कभी मुझसे खुश नहीं होती। लेकिन वो जेनी कुछ पैसे आप पर खर्च कर दिए, इवन कि उसने आपके बेटे को चीट भी किया था, उसके बावजूद आप उसकी तारीफों के पुल बांध रही हैं। वो मुझसे शट अप बोल देती है। लिंदा भी इग्नोर कर डिलीवरी देने चली जाती है। नेक्स्ट डे लिंदा जेनी से मिलने आती है। जेनी बोलती है क्या हुआ, अपने हस्बैंड को देने आई हो क्या? लिंदा बोलती है कल तो मेरी बेटी सिंडी को अपने साथ मेरी परमिशन के बिना कैसे ले गई, तुम्हारा तो टू मच हो रहा है। जेनी बोलती है तुम मेरे फैमिली मैटर में अपनी नाक मत घुसाओ। लिंदा बोलती है हैरी मेरा हस्बैंड है तो आउटसाइडर तो तुम हो ना। जेनी हंसने लग जाती है, तुमने तो पैसों के लिए हैरी से शादी की थी ना, और ये कपड़े भी तुमने हैरी के पैसों के पहने हैं जिनमें तुम इतना इतरा रही हो। लिंदा बोलती है ये मेरा हस्बैंड मेरे लिए बड़े प्यार से लाया था। जेनी बोलती है हैरी के पैसों पर सिर्फ मेरी बेटी सिंडी का हक है, मैं तुम्हें अपनी बेटी की कोई भी चीज छीनने नहीं दूंगी। लिंदा बोलती है देख लेना एक दिन तुम्हारी बेटी ही मुझे ही अपनी माँ मान लेगी। जेनी को तो गुस्सा आ जाता है, कॉफी गिरने वाली थी लेकिन लिंदा उसे रोक देती है। पी लो, बर्बाद मत करो, बिल मैं पे कर दूंगी अपने हस्बैंड के डेबिट कार्ड से। ये देखकर तो जेनी के तन बदन में आग लग जाती है। नेक्स्ट डे सिंडी स्कूल से घर अपनी एक दोस्त आना के साथ आती है। आना की नजर वहाँ बेबी के डायपर्स पर जाती है। सिंडी बोलती है ये मेरी स्टेप मोम का सामान है। आना बोलती है जरूर तुम्हारा कोई भाई या बहन आने वाला है, फिर तुम्हारे डैड तुम्हें प्यार नहीं करेंगे, वो अपने नए बच्चे को ही प्यार देंगे। सिंडी को गुस्सा आ जाता है इसलिए सामान फेंक देती है। लिंदा घर आती है और सामान बिखरा हुआ देखकर सिंडी से पूछती है। सिंडी बोलती है हाँ मैंने बर्बाद किया है, पहले मेरी मोम मुझे छोड़कर चली गई और अब तुम मेरा सिबलिंग लाकर मेरे डैड को भी मुझसे छीनना चाहती हो। लिंदा उसे शांत कराती है, मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगी। सिंडी को तेज फीवर हो जाता है। लिंदा पूरे दिन उसकी देखभाल कर रही थी और वहीं सो जाती है। जैसे ही सिंडी को होश आता है वो उसे देख लेती है, लेकिन तभी लिंदा की नींद टूट जाती है तो सिंडी सोने की एक्टिंग करने लग जाती है। रात को हैरी जब घर लौटता है दोनों को एक बेड पर सोता हुआ देखकर स्माइल करने लग जाता है। नेक्स्ट डे सिंडी लिंदा से $60 मांगती है। लिंदा मना कर देती है तो वो अपनी दादी से छीनकर भाग जाती है। लिंदा भी उसके पीछे जाती है। एक्चुअली में कुछ लड़कियां सिंडी को बुली कर उससे पैसे मांगती थी। वो लड़कियां पैसे लेने के बाद सिंडी को हिट करने लगती है। लिंदा आकर उन्हें रोक देती है। बुली लड़की बोलती है जब इसकी मोम को इसकी फिक्र नहीं तो तुम होती कौन हो? लिंदा बोलती है मैं इसकी मोम हूँ और तुम्हें किसने कह दिया, इसकी मोम को इसकी परवाह नहीं है। वो लड़कियाँ सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। लिंदा सिंडी को बोलती है अगर आगे से तुम्हें कोई भी बुली करे तो मुझे बता देना। ये बोलकर उसे घर ले जा रही थी। सिंडी को भी अब लिंदा अच्छी लगने लगी थी। नेक्स्ट सीन में मर्डर डे था। लिंदा ने अपनी मोम के लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाया था पर जेनी उससे मिलने से मना कर देती है, मैं बहुत बिजी हूँ, ये बोलकर कॉल कट कर देती है। सिंडी रोने लग जाती है और लिंदा को कॉल कर बुलाती है। लिंदा सारा काम छोड़कर भागी हुई उसके पास आती है। सिंडी वो कार्ड लिंदा को दे देती है जो लिंदा को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और उसकी तारीफ भी करती है, तुम कितना अच्छा ड्रॉ करती हो। ये सुनकर सिंडी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे लिंदा ने सिंडी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए खुद अपने हाथों से केक बनाया था। दोनों हैरी और सिंडी के घर वापस लौटने का इंतजार कर रहे थे। इंतजार करते हुए रात हो जाती है। मिया तो थक कर सो ही जाती है। लिंदा हैरी को कॉल करती है पर वो नहीं उठाता। तभी लिंदा देखती है हैरी सिंडी और जेनी के साथ घर के बाहर है। हैरी सिंडी को लेकर घर के अंदर आता है। लिंदा बोलती है हमने डिसाइड किया था ना सिंडी का बर्थडे हम साथ में बनाएंगे। हैरी सिंडी को सुलाकर बाहर आता है। लिंदा बोलती है मुझे सच बताओ तुम कहाँ थे? हैरी बोलता है जेनी सिंडी का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी और तुम्हें पता है ना सिंडी भी अपनी मॉम के कितने क्लोज है, इसीलिए आज के दिन मैं उसे दुखी नहीं करना चाहता था। तभी लिंदा की नजर हैरी के शर्ट पर लगे लिपस्टिक के निशान पर जाती है और उसे गुस्से में चाटा लगा देती है। हैरी बोलता मुझे क्यों मारा, पागल हो गई हो क्या? लिंदा उसे निशान दिखाती है। हैरी बोलता मुझे नहीं पता ये कैसे आया, लेकिन लिंदा तो घर छोड़कर ही चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लिंदा के घर में ना होने से सबको परेशानी हो रही थी।
हैरी को अपनी टाई नहीं मिल रही थी और मोम को तो चाय पीने की तड़प लगी हुई थी और सिंडी की चोटी नहीं बनी थी, जिस वजह से वो स्कूल के लिए लेट हो रही थी। मोम बोलती है लिंदा कहाँ है? वो जल्दी उठकर सब कुछ संभाल लेती थी। हैरी बोलता है वो अपनी मोम के घर चली गई। मोम तो शॉक हो जाती है, ये क्या हो गया। मोम लंच तैयार करती है जो लगभग जल चुका था। सिंडी की तो उस जले हुए खाने को खाने की हिम्मत भी नहीं हो पा रही थी। तभी उनके घर जेनी आ जाती है पिज्जा लेकर। दादी और पोती मिलकर बड़े मजे से खा रहे थे। रात को हैरी अपने रूम में आता है। बेड पर किसी को लेटा हुआ देखकर वो उसे अपनी वाइफ लिंदा समझ लेता है, लेकिन वो तो जेनी थी। हैरी बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? निकलो मेरे घर से। पर बेशरम जेनी तो उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है। हैरी उसे दूर हटाता है। मैं सिर्फ अपनी वाइफ लिंदा से ही प्यार करता हूँ और उसे खींच कर निकालने लग जाता है, जो सिंडी देखकर रोने लग जाती है। इसलिए हैरी को मजबूरन जेनी को अपने घर में रखने के लिए मंजूरी देनी पड़ती है। नेक्स्ट डे जेनी ने सबके लिए खाना बनाया था। मोम बोलती है पहले तो तुम्हें खाना बनाना नहीं आता था? जेनी बोलती है हाँ मैंने सीख लिया है, क्योंकि अब मैं हैरी से फिर से शादी करना चाहती हूँ। थोड़ी देर बाद एक डिलीवरी गर्ल आती है। मैं अपना कुछ सामान भूल गई थी। मोम जेनी पर चिल्लाती है क्या तुमने खाना बाहर से ऑर्डर किया था? जेनी बोलती है मैंने 10,000 खर्च कर कर अपने ये नेल आर्ट करवाया है। अगर मैं खाना बनाती तो मेरे नेल्स खराब हो जाते ना। तभी मोम को हैरी का कॉल आता है मेरे बैंक से 20,000 रुपए कट गए हैं, क्या आपने खर्च किए हैं? तभी जेनी बोलती है मेरे पास पैसे नहीं थे ना, तो मुझे हैरी का कार्ड पड़ा हुआ मिला, उसी से मैंने पेमेंट कर दी। मोम तो शौक हो जाती है 20,000 रुपए सिर्फ एक टाइम के मील के। नेक्स्ट सीन में जेनी अपनी बेटी सिंडी की इंस्टाग्राम रील्स बना रही थी। तभी हैरी घर आ जाता है और भड़कने लग जाता है। जेनी बोलती है मैं तुम्हारी बेटी को इंटरनेट सेलिब्रिटी बना रही हूँ। हैरी बोलता है ये अभी छोटी बच्ची है और तुमने मेकअप पोत कर इसे भूत बना रखा है। ये बोलकर वो जेनी को अपने घर से बाहर निकाल देता है। दोबारा मेरे घर में कदम रखा ना, तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। ये बोलकर वो अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता है और उसके बाद सीधा लिंदा को लेने पहुंच जाता है। तुम यकीन करो या नहीं, लेकिन मेरा जेनी के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा है। लिंदा बोलती है तुमने मेरी मोम और बच्ची के इलाज में जो पैसे खर्च किए थे ना, मैं वो तुम्हें वापस कर दूंगी, लेकिन अब मुझे डिवोर्स चाहिए। हैरी सैड होकर घर आता है और लिंदा को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग तो हैरी और उसकी मोम मिलकर भी सिंडी को संभाल नहीं पा रहे थे। ऐसे तैसे कर कर उसे स्कूल भेजते हैं। हैरी लिंदा को कॉल करता है मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। लिंदा बोलती है पर मुझे तो चाहिए। जिसके बाद हैरी अपना सामान उठाकर उसके घर आ जाता है, पर वो तो अपने घर का दरवाजा ही नहीं खोलती। इसके बाद हैरी लिंदा को झूठ बोलकर अपने घर बुलाता है कि वो मरने वाला है। लिंदा बोलती है तुमने मुझे झूठ क्यों बोला? हैरी बोलता है अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम कभी यहाँ नहीं आती। मैंने अपनी प्रॉपर्टी और इंश्योरेंस पॉलिसी में तुम्हारा और मिया का नाम भी ऐड करवा दिया है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। लिंदा बोलती है बहुत देर हो गई है। हैरी बोलता है मैं कसम खाकर बोलता हूँ तुम्हारे अलावा बाकी की जिंदगी मैं कभी किसी को नहीं चाहूंगा। अगर मैंने तुम्हें धोखा दिया ना तो मैं मर जाऊं। लिंदा उसे चुप कराती है डॉक्टर होकर कैसी बातें कर रहे हो। हैरी बोलता है लास्ट टाइम जेनी ने जानकर वो लिपस्टिक का निशान मेरी शर्ट पर लगा दिया था ताकि तुम मुझ पर शक करो। तभी हैरी को जेनी का कॉल आता है, जिसे वो स्पीकर पर डाल देता है। जेनी बोलती है मेरे पैर में चोट लग गई है, प्लीज यहाँ आकर हेल्प करो ना। हैरी बोलता है अपने एक्स बॉयफ्रेंड को बुलाओ ना, मुझे कॉल क्यों किया है, और वो पैसे वापस कर दो जो तुमने मेरे कार्ड से खर्च किए हैं। जेनी बोलती है तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो। हैरी बोलता है वो पैसे मेरी वाइफ के हैं, अगर वो लेने से मना करेगी तो तुम पे मत करना। लिंदा बोलती है मुझे वो पैसे चाहिए। हैरी बोलता है सुना ना तुमने, और कॉल कट कर देता है। हैरी लिंदा को हग कर लेता है। सिंडी को उसके रूम में एक ड्रेस मिलती है जो लिंदा ने उसके लिए रखी थी। उसे देखकर तो सिंडी जोर जोर से रोने ही लग जाती है। तभी उसकी ग्रैंडमा आकर उसे चुप कराती है। सिंडी बोलती है प्लीज लिंदा मोम को घर बुला लो ना। ग्रैंडमा बोलती है तुम सही कह रही हो, मैं ही उसे गलत समझती रही और उसे कॉल करने वाली थी, लेकिन तभी किसी के घर में आने की आवाज आती है। सिंडी मिया को हक कर लेती है। लिंदा उसे पूछती है तुम रो क्यों रही हो, मुझे लगा आप भी मुझे छोड़कर चली गई। लिंदा बोलती है ऐसा कभी नहीं हो सकता। नेक्स्ट सीन में हैरी लिंदा की किचन में हेल्प कर रहा था और उसके साथ फ्लर्ट भी। सभी साथ होने की खुशी में इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे थे। मिया से उसकी विश पूछी जाती है तो मिया एक डॉल मांगती है। सिंडी उसे गिफ्ट कर देती है, मुझे पहले से पता था तुम्हें डॉल चाहिए। लिंदा सिंडी से उसकी विश पूछती है
तो सिंडी सैड होकर रूम में चली जाती है। लिंदा उसे आकर बोलती है, तो मुझे अपनी विश क्यों नहीं बता रही? सिंडी बोलती है, क्योंकि वो विश कभी पूरी नहीं हो सकती। लिंदा बोलती है, बताओगी तो मैं कोशिश तो करूंगी ना। सिंडी बोलती है, काश आप मेरी सगी मोम होती। मुझे पता है ये विश मेरी कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। लिंदा बोलती है, माँ तो माँ होती है, वो सगी या सौतेली नहीं होती। हैरी ने भी मिया को दिल से एक्सेप्ट कर लिया था। यहीं पर इस कहानी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगी, बाय बाय।